दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज को इस वीडियो में बताऊंगा चार्ट पैटर्न के बारे में और चार्ट पैटर्न क्या होता है और आप उसको यूज करके कैसे ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो, तो उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इसका भी आपको तीन पार्ट बताऊंगा। इस पार्ट में बताऊंगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में, और दूसरे में बताऊंगा आपका कॉन्टिनेंटल चार्ट पैटर्न के बारे में, और तीसरे में आपको बताऊंगा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न आपका 3 टाइप का होते हैं। तो ये जो आपका सीरीज बना रहा हो ना, ये आपका प्राइस एक्शन का सीरीज है। पहला प्राइस एक्शन में पहला आता है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका भी एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो बनाए। वो वीडियो अगर नहीं देखे ना, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा आता है आपका ट्रेंड लाइन का कोई वीडियो नहीं बनाए। अगर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और आपका तीसरा आता है कैंडल स्टिक पैटर्न का आपका 3 गो वीडियो बनाए हैं। अगर वो नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हो। और चौथा आता है आपका चार्ट पैटर्न। तो इस वीडियो में आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो में बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न आपका क्या होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपको रिवर्सल का मतलब आपको रिवर्सल का मतलब पता है ना। जो रिवर्स होता है ना, वो आपको रिवर्स पहले आपको दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद कहाँ से आपको डाउन ट्रेंड होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको रिवर्स चार्ट पैटर्न से पता चलेगा कि कहाँ से मार्केट आपको रिवर्स होगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सा चार्ट पैटर्न आते हैं रिवर्स चार्ट पैटर्न में। तो आपका सबसे पहला आता है आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। और इधर के साइड में आता है आपका डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न आपको ये क्या बोलता है? आपको दिखता है कि पहले एक मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था। आपको दिख रहा है कि पहले एक मार्केट प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, और उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस मिला। आपको दिखा प्राइस इस जोन से आप वापस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पर सेलर्स बैठा रहा था, प्राइस को फिर से नीचे की ओर ढकेल दिया यहाँ पर आपको दिखता है। और उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया। सपोर्ट जोन के पास से प्राइस ने सीधा ऊपर की ओर गया। और ऊपर में आपको जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस गया। उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस को सीधा और नीचे की ओर ढकेल दिया। उसके बाद जो आपका पहले सपोर्ट जोन था ना, ये आपको सपोर्ट जोन भी इसको कह सकते हो और इसको नेकलाइन भी कह सकते हो। उसके बाद आपको प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ता है। जो आपको सपोर्ट लेवल था ना, सपोर्ट लेवल को प्राइस तोड़ के सीधा नीचे की ओर आता है। और थोड़ा सा नीचे अगर प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। आपको टॉप 2 बार बना है। आपको दिखता है कि 2 बार अगर टॉप बना है तो ये आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। और इधर के साइड में आते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। आपको कैसे दिखता है? तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलता है। आपको दिखता है कि एक डाउन ट्रेंड चलता है। उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर जाकर एक सपोर्ट जोन के पास प्राइस ने यहाँ पर जाकर एक सपोर्ट जोन बनाया। उसके बाद सपोर्ट जोन के पास से प्राइस ने सीधा ऊपर की ओर ढकल दिया। उसके बाद आपको ढकल दिया, यहाँ पर जाकर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। रेजिस्टेंस आपका जोन बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बना। उसके बाद रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस को सीधा एक बार नीचे की ओर ढकल देता है। और उसके बाद सीधा सपोर्ट जोन के पास आता है प्राइस। सपोर्ट जोन के पास आता है। ये आपको दिखता है कि 2 बार आपको ये बॉटम बनाता है, 2 बार ये आपको बॉटम बनाता है, इसीलिए इसका नाम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहता है। उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन को प्राइस ने तोड़ देता है। रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है। और उसके बाद एक रिटेस्ट करने भी आता है प्राइस ने वापस, और रिटेस्ट करने में आता है वापस एक बार। आपका दो चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो चलो चार्ट पर जाते हैं। तो आपको दिखता है कि जो आपका
डबल टॉप चार्ट पैटर्न है ना, यहाँ आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, उसके बाद जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बनाया, आपको दिखता है। और रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस ने फिर एक बार सपोर्ट तो खाया, उसके बाद फिर से एक प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास गया, आपको दिख रहा है। उसके बाद आप दिख रहे हैं प्राइस सीधा नीचे की ओर आया, जो आपका सपोर्ट जोन था ना, सपोर्ट जोन को प्राइस तोड़ के सीधा नीचे की ओर गया है। तो आप कहाँ पर एंट्री ले सकते हो, आप उसका अगला कैंडल में एंट्री ले सकते हो। जिस कैंडल ने आपको सपोर्ट लेवल को तोड़ता है ना, उसका आप अगला कैंडल में एंट्री ले लीजिएगा। आप ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, इस कैंडल में आप एंट्री ले लीजिएगा और आपको स्टॉप लॉस जो ये जो आपका सपोर्ट जोन है ना, इस जोन पे आप स्टॉप लॉस ले लेना है। इस जोन पे आप स्टॉप लॉस ले लीजिएगा और आप 1:3 का रिस्क टू रिवर्स रेशियो लेकर ट्रेड करना है। और जो आपका डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है ना, वो आपको कैसे दिखता है चार्ट पर, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड चल रहा, उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद सपोर्ट लेवल से प्राइस ने सीधा ऊपर की ओर गया, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बनाया यहाँ पर। और उसके बाद रेजिस्टेंस जोन से प्राइस को फिर एक बार नीचे की ओर ढकेल दिया है। और उसके बाद आपको दिखा सपोर्ट जोन के पास आया प्राइस, सपोर्ट जोन के पास से प्राइस एक बार सीधा ऊपर की ओर गया। और जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन को प्राइस ने तोड़ के ऊपर की ओर गया है, सीधा। और उसके बाद आप इसमें कहाँ पर एंट्री ले सकते हो, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है ना, तोड़ा उसका आप अगला कैंडल में आप एंट्री ले लीजिएगा। इस कैंडल में आप ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका रेजिस्टेंस जोन है ना, रेजिस्टेंस जोन पे आप स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। इस जगह पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। और आगे चलते और आपका कौन सा चार्ट पैटर्न है, और भी चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपका ट्रिपल टॉप है चार्ट पैटर्न है, और ये आपका ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है। तो ये आपको क्या बताता है, आपको दिख रहा है कि एक मार्केट एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये दिख रहा है अप ट्रेंड चल रहा था। तो उसके बाद जाकर यहाँ पर एक प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। इस जगह रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस ने सीधा नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर आकर उसके बाद जाकर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया। आपको दिख रहा है कहाँ, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया। उसके बाद प्राइस को सीधा ऊपर की ओर भेज दिया। आपको दिख रहा है जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस गया। उसके बाद रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस सीधा नीचे की ओर है, सपोर्ट जोन के पास आया प्राइस, आपको दिख रहा है सपोर्ट जोन के पास आया। उसके बाद जाकर फिर से एक बार जाकर रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस गया, फिर से एक बार। उसके बाद आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस ने सीधा एक बार नीचे की ओर आया। और जो आपका सपोर्ट जोन था ना, यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को तोड़ के प्राइस सीधा नीचे की ओर आया। उसके बाद आपको प्राइस एक बार रिटेस्ट करने भी आता है, वापस आता भी और नहीं भी आता है। तो आपको वो आप पूरी कन्फर्मेशन का वेट करके आप एंट्री ले सकते हैं। ये आपका ट्रिपल टॉप है। ये आपको दिख रहा है कि 3 बार ये आपको टॉप बनाया, इसलिए आपको ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है। वो था डबल टॉप, ये था ट्रिपल टॉप। ये आपको 3 बार बनाया है, वो 2 बार बनाया, ये 3 बार बनाया, इसलिए इसका नाम है ट्रिपल टॉप। और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न आपको क्या कहता है, आपको दिख रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड चलता है, दिख रहा है प्राइस नीचे को गिरता है, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर जाकर एक प्राइस ने एक सपोर्ट जोन बनाया। सपोर्ट जोन के पास से प्राइस सीधा ऊपर की ओर गया है। सपोर्ट जोन के पास से प्राइस सीधा ऊपर की ओर गया है। उसके बाद जाकर यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस जोन बनाए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बनाए। उसके बाद रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस सीधा नीचे जो आपका सपोर्ट जोन था ना, सपोर्ट लेवल के पास आया प्राइस एक बार। और उसके बाद फिर से जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन के पास से फिर एक बार प्राइस गया। उसके बाद आपको दिखा और एक बार प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आया और एक बार
फिर से रेजिस्टेंस लेवल के पास चला गया, उसके बाद जाकर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के प्राइस सीधा ऊपर की ओर गया। फिर एक बार रिटेस्ट करने आएगा प्राइस, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। ये आप देखा, आपको 3 बार ये बॉटम बनाया, आपको दिख रहा है 1 2 3 बार ये आपको बॉटम बनाई, इसीलिए इसको नाम है, इसीलिए इस चार्ट पैटर्न का नाम है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है। तो ये दो चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी दिखा रहा हूँ। तो चार्ट पर जाते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये आपको दिखता है कि ये आपको 3 बार जाकर ये आपको टॉप बनाया, आपको दिख रहा है 3 बार ये आपको टॉप बनाया। उसके बाद जाकर प्राइस ने इस जोन पे आकर जो आपका सपोर्ट लेवल था ना, सपोर्ट लेवल या नेक लाइन आप कुछ भी बोल सकते हो, उस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, उस लेवल को प्राइस ने तोड़ दिया। उसके बाद आप अगला कैंडल में आप इस जगह पर एंट्री ले सकते हो। इसका अगला कैंडल में जो कैंडल बनेगा ना, उस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। इस जगह पर आप एंट्री ले लीजिएगा। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका सपोर्ट लेवल था ना, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। इस जगह पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो आपको ट्रिपल बॉटम आपको कैसा दिखता है चार्ट में, वो भी आपको चलते हैं। तो आपको दिखता है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया, आपको दिखा सपोर्ट लेवल बनाया। आपको फिर से आपको दिख रहा है कि ये चार्ट पैटर्न ने आपको 3 बार बॉटम बनाया, आपको दिख रहा है 3 बार आपको बॉटम बनाता है ना, 3 बार आपको बॉटम बनाया। उसके बाद जाकर जो आपका ऊपर का आपका रेजिस्टेंस लेवल था ना, रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने तोड़ के सीधा ऊपर की ओर गया है, आपको दिख रहा है सीधा ऊपर की ओर गया। तो जिस कैंडल ने आपका रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है ना, उसका अगला कैंडल में ही आप एंट्री ले लीजिएगा। इस जगह पर आप एंट्री ले सकते हो। और जो आपका स्टॉप लॉस जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, इस जोन पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, इस जोन पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। तो चलो, और आपका कौन सा चार्ट पैटर्न होता है वो भी बात करते हैं। तो आपका आता है इधर के साइड में आता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, और आपको इधर के साइड में आता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये आपको कैसे बात करता है, ये आपको ये इसका नाम है हेड। ये आपका ये 2 आपको दिख रहा है ना, ये आपको दो इसका शोल्डर है। मतलब आप अगर यहाँ पे एक खड़ा हो जाए, मतलब मानुष की तरह, आपको जिंदा आदमी की तरह आपको दिखेगा। ये 2 आपका कंधा, ये आपका हेड है, आपको दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर है। ये 2 आपका शोल्डर है और ये आपका हेड है, आपको दिख रहा है। ये 2 आपका शोल्डर है और ये आपका हेड है, इसीलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर है, आपको दिख रहा है। आपको क्या बताता है, आपको दिख रहा है कि एक आपको अप ट्रेंड चल रहा था, तो उसके बाद जाकर इस जोन पे एक आपको सपोर्ट बना है, आपको दिख रहा है कि ये आपको सपोर्ट बना है। ये आपका कौन सा, ये आपका सपोर्ट 1 बनाया है प्राइस ने, ये आपका सपोर्ट 1 बनाए। उसके बाद आप यहाँ से एक लाइन खींचेगा, उसके बाद आपको दिख रहा है प्राइस ने सीधा आपको जो आपका पहला सपोर्ट जोन था ना, सपोर्ट जोन के पास से प्राइस को एक बार सीधा नीचे को ढकल दिया। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर जाकर आपको एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, और उसके बाद सपोर्ट जोन बना। उसके बाद आपको देखिए सपोर्ट जोन के पास से प्राइस एक बार सीधा ऊपर की ओर गया, और जो आपका पहला आपका जो रेजिस्टेंस जोन था ना, ये आपका रेजिस्टेंस 1 है, ये आपका रेजिस्टेंस 1। और जो आपका रेजिस्टेंस 1 था ना, वो आपका रेजिस्टेंस 1 ने प्राइस को तोड़ के ऊपर की ओर गया। और उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस जोन बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस 2 हो गया। और उसके बाद जाकर आपको रेजिस्टेंस 2 के पास से प्राइस सीधा नीचे को प्राइस को भेज दिया। उसके बाद जाकर जो आपका पहले से जो आपका सपोर्ट लेवल था ना, केवल आपका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल के पास प्राइस आया, उसके बाद जाकर प्राइस सीधा ऊपर की ओर एक बार गया। और उसके बाद जो आपका पहला जो आपका रेजिस्टेंस 1 था ना, रेजिस्टेंस 1 के पास जाकर प्राइस नहीं आपका गिर गया। तो ये आपको दिखता है कि आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है, आपको दिख रहा। और उसके बाद जाकर जो आपका रेजिस्टेंस 1 के पास से प्राइस ने एक बार फिर से गिरा नीचे की ओर। उसके बाद जाकर
जो आपका सपोर्ट लेवल था ना, जो आपका सपोर्ट लेवल को तोड़ के प्राइस एक बार सीधा नीचे की ओर गया, प्राइस सीधा नीचे की ओर जाता है। तो ये आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, आपको दिख रहा है। जो आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है ना, ये आपको कैसा दिखता है, आप एक आदमी को उल्टा कर दीजिए, आप एक आदमी को उल्टा कर दीजिए तो इसका सिर इधर और इसका हेड इधर है, इसका शोल्डर इधर, तो इसीलिए इसका ये दो शोल्डर, एक शोल्डर है और ये इसका हेड है। तो आपको दिख रहा है ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर। आपको दिखता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, उसके बाद जाकर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए, ये आपका सपोर्ट 1 है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए, उसके बाद जाकर सपोर्ट के पास से प्राइस को सीधा एक बार ऊपर की ओर ढकेल दिया, उसके बाद जाकर यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस बनाया, ये आपका रेजिस्टेंस बनाए ना, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद सीधा नीचे की ओर आया। जो आपका पहला सपोर्ट लेवल था ना, आपको दिख रहा है कि वो सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है प्राइस ने, सपोर्ट लेवल को तोड़ के प्राइस सीधा एक बार नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आता है। उसके बाद जाकर यहाँ पर एक आपको सपोर्ट मिलता है, आपका सपोर्ट नंबर 2 हो गया, सपोर्ट नंबर 2 हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है जो आपका सपोर्ट नंबर 2 के पास से प्राइस को सीधा एक बार ऊपर की ओर भेज दो। उसके बाद जो आपका पहले से जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस गया, उसके बाद रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस गया, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस को सीधा नीचे की ओर भेज दिया और नीचे की ओर भेज दिया। उसके बाद जो आपका सपोर्ट 1 था ना, उसके बाद सपोर्ट 1 के पास क्या, सपोर्ट 1 पास क्या आकर प्राइस नहीं है, रुक गया। उसके बाद यहाँ से आपको सपोर्ट लेकर सीधा प्राइस ऊपर की ओर गया और आपको दिखता है जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के सीधा ऊपर की ओर चला जाता है ये आपका। तो ये आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, आपको दिख रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस 1 बनाया। आपको दिखता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1 बनाए प्राइस ने, रेजिस्टेंस 1 के पास से प्राइस सीधा नीचे की ओर आया, सपोर्ट लेवल के पास आया। सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस 1 था ना, ये आपका रेजिस्टेंस 1 था, रेजिस्टेंस 1 को तोड़ के सीधा ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस बनाता है, आपका रेजिस्टेंस नंबर 2 है। उसके बाद रेजिस्टेंस नंबर 2 के पास से प्राइस सीधा नीचे को आता है, नीचे को रहे सपोर्ट लेवल के पास है। सपोर्ट लेवल के पास से फिर आपको जो आपका रेजिस्टेंस 1 था ना, रेजिस्टेंस 1 के पास से प्राइस, रेजिस्टेंस 1 के पास से प्राइस फिर से रिटेस्ट मार के जो आपका सपोर्ट लेवल को तोड़ के प्राइस नीचे चल जाता है। तो आपको यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, जो आपका सपोर्ट जोन था ना, सपोर्ट जोन को जिस कैंडल में तोड़ता है ना, आप उसका अगला कैंडल में एंट्री ले लीजिएगा। तो इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, इस कैंडल में आप एंट्री ले लीजिएगा और आपका स्टॉप लॉस, जो आपका सपोर्ट लेवल था ना, इस जगह पर आप स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। तो आपको जो आपका रिवर्सल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है ना, वो आपको कैसे दिखता है चार्ट पर, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको दिखता है कि प्राइस में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलता है। उसके बाद जाकर यहाँ पर आकर पहले एक सपोर्ट बनाता है प्राइस ने, आपका सपोर्ट 1 बनाता है, प्राइस ने सपोर्ट 1 बनाता है। उसके बाद जो सपोर्ट 1 के पास से प्राइस ने सीधा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाकर यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस जोन बनाता है, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बनाता है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना है। उसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास से गिर के सीधा जो आपका पहला सपोर्ट लेवल था ना, ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को तोड़ के प्राइस आ गया। उसके बाद जाकर यहाँ पर एक आपका सपोर्ट बनाए, यहाँ आपका सपोर्ट नंबर 2 हो गया। और उसके बाद आपको दिखता है जो आपका सपोर्ट नंबर 2 था ना, वहाँ से प्राइस को सीधा ऊपर की ओर भेज दिया। यहाँ पर आपको दिखता है प्राइस सीधा ऊपर की ओर भेज दिया। उसके बाद जाकर जो आपका रेजिस्टेंस जोन था, पहले से रेजिस्टेंस जोन के पास से प्राइस एक बार फिर से रिटेस्ट मारता है, रिटेस्ट मारता है और आपका इस बार प्राइस यहाँ तक नहीं आता है। प्राइस इस सपोर्ट नंबर 2 के पास इस बार नहीं आता है। जो आपका सपोर्ट 1 था ना, पहला सपोर्ट 1 के पास आकर ही प्राइस रुक जाता है।
रुक जाता है, आपको दिखता है रुक जाता है, तो यह तब आपको यह समझ लेना कि चार्ट पर यह आपका रिवर्सल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो उसके बाद आपको दिखता है प्राइस सीधा जो आपका सपोर्ट 1 के पास है, उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है। और जो आपका रेजिस्टेंस जोन बनाया था ना पहले, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो इस जगह पर आपको एंट्री कैसे लेना है, जिस कैंडल ने ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है ना, आप उसका अगला कैंडल में ही एंट्री ले लीजिएगा। इस जगह पर आप एंट्री ले लीजिएगा और आपका स्टॉप लॉस, ये आपका रेजिस्टेंस जोन पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते हो। तो ये आपको ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। तो और भी आगे चलते हैं और कौन सा चार्ट पैटर्न है बाकी, तो चलो चलते हैं। तो आपको एक इधर के साइड में आता है राइजिंग वेज और इधर के साइड में आता है आपका फॉलिंग वेज। तो ये आपको चार्ट पैटर्न क्या बोलता है, आपको दिखता है कि एक आपको अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद जाकर आपको दिखता है प्राइस ने एक आपको यहाँ पर एक हाई बनाए। उसके बाद प्राइस ने हाई बनाए हाई के पास से प्राइस ने सीधा एक बार नीचे पर लो बनाए। यहाँ पर आपको दिखता है लो बनाए, उसके बाद एक हाई बनाए, उसके बाद एक फिर लो बनाए, लेकिन छोटा बना रहा है। आपको दिख रहा है प्राइस जो आपका इस लेवल, ये आपका ट्रेंड लाइन लेवल है ना, ट्रेंड लाइन लेवल को तोड़ के नहीं, ट्रेंड लाइन के बीच में ही आपको ये हाई लो बना रहा है। आपको दिख रहा है जो आपको पहले इसके आपको दिख रहा है बड़ा हाई लो बना रहा था, उसके बाद जाके ये आपको एक दिख रहा है छोटा हाई लो बना रहा है। उसके बाद जाकर आपको दिखता है कि प्राइस आपको दिखता है कि तोड़ के जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, नीचे का ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस एक बार सीधा नीचे की ओर आता है, नीचे को जाता है, उसके बाद सीधा नीचे चला जाता है। तो ये आपका राइजिंग भेज है। ये आपको दिख रहा है कि प्राइस एक भेज के अंदर जाकर आपको घुस रहा है, प्राइस छोटा अगर भेज के अंदर जाकर घुस रहा है। और जो आपका फॉलिंग भेज है ना, और जो आपका फॉलिंग भेज चार्ट पैटर्न है, आपको कैसे बता रहा है, आपको दिखता है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड चलता है, प्राइस गिर रहा है, उसके बाद जाकर यहाँ पर एक आपको जो आपका यहाँ पर आपको प्राइस ने एक सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट के पास से जाकर यहाँ पर एक आपको ये प्राइस ने यहाँ पर आपको एक दिखता है कि एक हाई बनाया है, आपका हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने फिर से आकर एक लो बनाया, आपको दिख रहा है। और उसके बाद छोटा यहाँ पर भी आपको दिखता है कि हाई लो बनाता है। उसके बाद जाकर एक छोटा होकर जाकर प्राइस ने एक आपको भेज के अंदर जाकर सीमेंट हो जाता है। और उसके बाद आपको दिखता है कि एक आपको बड़ा सा मूव एक बार इसको दिखता है कि ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो ये आपको फॉलिंग भेज आपको दिखेगा। ये आपको ऐसे प्राइस एक समिट के अंदर बेचेगा। उसके बाद आपको दिखता है कि प्राइस एक बार सीधा एक बड़ा मूव लेकर जो आपका भेज है ना, उसको भेज के तोड़ के सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि चार्ट पर एक आपको अप ट्रेंड चलता है, अप ट्रेंड चलता है। उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाए, आपका एक हाई बनाया। उसके बाद जाकर प्राइस ने एक बार फिर से आकर यहाँ पर एक लो बनाया। उसके बाद जाकर आपको दिख रहा है हाई लो बनाया। आपको हाई लो बना के आपको दिख रहा है कि प्राइस एक भेज के अंदर जा रहा है। आपको दिख रहा है प्राइस एक भेज के अंदर जा रहा है। और उसके बाद जाकर एक बार आपको दिखता है कि प्राइस ने भेज को, जो आपका भेज है ना, उसको भेज को तोड़ के प्राइस सीधा नीचे की ओर आता है। आपको दिखता है तो ये आपको ट्रेंड लाइन को जिस कैंडल ने तोड़ता है ना, आप उसका अगला कैंडल में ही एंट्री ले लीजिएगा। तो ये आपको जो आपका ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के इस जगह पर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। इस जगह पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो ये आपको हो गया राइजिंग भेज, आपका राइजिंग भेज चार्ट पैटर्न हो गया। तो आपको फॉलिंग भेज चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको
आपको दिखता है कि एक मार्केट में आपको एक गिरावट चल रहा था, आपको दिखता है मार्केट गिर रहा था। उसके बाद जाकर यहाँ पर एक आपको सपोर्ट की तरफ प्राइस ने बनाया। उसके बाद आपको दिखता है इस लेवल के पास से प्राइस ने सीधा एक बार ऊपर की ओर गया है। आपको दिख रहा है प्राइस सीधा ऊपर की ओर गया, आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस हाई लो बना रहा, छोटा हाई लो बना रहा है। हाई लो बना के एक आपको दिख रहा है कि एक आपको जब भेज है ना, भेज के अंदर जाकर ये आपको सिमट जाता है, भेज के अंदर सिमट जाता है। उसके बाद आपको दिखता है कि जो आपका ये ट्रेंड लाइन है ना, ये आपको ट्रेंड लाइन बना देना है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको, ये ट्रेंड लाइन है, आप इसको एक ऐसे आप चार्ट पर खींच लेना है। ये आपको ऑटोमेटिकली नहीं बनता, ये आपको चार्ट पर खींचना पड़ता है और आपको एक्सपीरियंस की बात है, ये आपको खींचना पड़ता है। उसके बाद आपको दिखता है कि प्राइस जो आपका ट्रेंड लाइन आप बनाए ना, ट्रेंड लाइन को बना के आपको दिखता है कि प्राइस जो आपका ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो जिस कैंडल ने आपको ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ना, आप उसका अगला कैंडल में एंट्री ले लीजिएगा। तो आप अगला कैंडल में आप एंट्री ले लीजिएगा, तो आप इस जगह पर एंट्री ले लीजिएगा। आप इस जगह पर एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, आप इस जगह पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो ये आपका हो गया फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। तो और भी आगे चलते हैं और आपको कौन कौन सा चार्ट पैटर्न बताया बाकी है, तो और भी बता रहा हूँ आपको। और आपको सिर्फ 2 ही चार्ट पैटर्न बचा है। ये आपका आता है, इधर के साइड में आता है आपका बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और ये आता है आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो आपका बेरिश और बुलिश आपको पता है ना कहाँ कहाँ बनता है। अगर आपको जिसको पता है वो लोग आप भी कमेंट में बता सकते हो बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है। तो ये आपको दिखता है कि ये आपका ट्रायंगल की तरह बनता है। आपको दिखता है कि प्रोजेक्ट आप ट्रेन होता है। उसके बाद आप ट्रेन के पास से प्राइस और जो आपका भेज था ना, भेज में इधर से खुला हुआ था इधर, और जो आपका ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल इधर से बंद है, ऊपर से ओपन है और नीचे से इसका बंद है। और तो इसमें आपको दिखता है कि प्राइस एक बार सीधा ऊपर की ओर जाता है, प्राइस एक बार जाता है ये पर, यहाँ पर आकर प्राइस हाई बनाता है। आपको दिखता है यहाँ पर एक लो बनाता है, हाई बनाता है, हाई लो बना के प्राइस आपको सीधा ऊपर की ओर जाता है। हाई लो बना के ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद आपको दिखता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जाकर प्राइस आपको दिखता है कि सेफ हो जाता है। और उसके बाद आपको दिखता है कि एक टाइम में आपको जो आपका ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल को तोड़ के प्राइस एक बार नीचे आ जाता है। ये आपका बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। और जो आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है ना, ये आपको क्या बताता है। आपको दिखता है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बाद आपको दिखता है कि प्राइस एक नीचे गिर रहा था, उसके बाद जाकर आपको दिखता है कि यहाँ पर एक हाई बना है, प्राइस ने हाई बनाया। उसके बाद जाकर यहाँ पर एक लो बना है, प्राइस ने हाई लो बना के हाई लो प्राइस बना के आपको दिखता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जाकर ट्रायंगल के शेप में आपको दिखता है कि बनता है, ट्रायंगल के शेप में बनता है आपको दिखता है। और उसके बाद जाकर आपको ट्रायंगल आपको दिखता है कि एक आपको जो आपका उसके बाद एक बार आपको ट्रायंगल को तोड़ के प्राइस सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। का बेरिश एक्सपेंडिंग चार्ट पैटर्न है ना, आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिखता है कि एक मार्केट एक अप ट्रेंड चलता है, अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद जाकर प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, आपको दिख रहा है कि प्राइस ने एक यहाँ पर हाई बनाया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाया। उसके बाद आपको दिख रहा है हाई लो बना के प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर जाकर आपको दिखता है कि शिफ्ट हो जाता है। आपको इससे एक लाइन खींच लेना है, ट्रेंड लाइन, एक नीचे भी और ऊपर में, ये आपको ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसके बाद आपको दिखता है जाकर एक कैंडल ने जाकर ये आपको ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है। जिस कैंडल ने ये
ट्रेंड लाइन को तोड़ता है आप उसका अगला कैंडल में ही एंट्री ले लीजिएगा। तब आप इस ये रेड कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। इस जगह पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। और आपको 1:2 और 1:3 का रिस्क टू रिवर्स रेशियो लेकर ट्रेड करना है। और जो आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है ना, वो आपको चार्ट पर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको दिखता है आपको इस जगह पर दिखता है कि एक आपको डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट नीचे की ओर गिरता है और नीचे की ओर गिर कर जाकर यहाँ पर एक आपका लो बनाता है, उसके बाद जाकर लो बनाकर प्राइस ने उसके बाद एक हाई बनाता है। हाई लो बना के आपको दिखता है कि प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर जाकर एक सिमिट हो जाता है। आपको दिखता है कि ट्रायंगल के अंदर जाकर सिमिट हो गया है। उसके बाद आपको दिखता है कि एक कैंडल ने जो आपका ट्रेंड लाइन था ना, ऊपर का ये ट्रेंड लाइन था, एक कैंडल ने आपको दिखता है ट्रेंड लाइन को तोड़ के सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो जिस कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है ना, आप उसका अगला कैंडल में ही एंट्री ले लीजिएगा। तो आपको इस जगह पर एंट्री ले लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। इस जगह पर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। तो ये आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये आपको यह डेली प्रैक्टिस करना है। 24 घंटे क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट चलता है। आप जाकर उसमें डेली चार्ट को एनालाइज करो, डेली प्रैक्टिस करो। और आप नोटबुक बना के सब कुछ लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है तब आप दोबारा वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।